अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस किस्त में एवरनॉस पर लगने वाला एक संगीन इल्जाम, फातिमा खातून की गुमशुदगी, दफना की खतरनाक साजिश, सुल्तान और हान की मुश्किलात और एक ऐसा इख्तिताम देखने को मिलता है जो सबको अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। किस्त का आगाज बूरसा में होता है, जहां सुल्तान और हान और आसपुरचा खातून एक साथ बैठे होते हैं। इसी दौरान इराज आकर खबर देती है कि एक औरत अपनी बेटी के साथ आई है और दावी कर रही है कि एवरनॉस इस बच्ची का बाप है। ये खबर सुनते ही सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फातिमा खातून दिल शक्सिस्ता हालत में महल छोड़ देती है, जबकि दौर से दफना और यगत अपनी साजिश कामयाब होते देख रहे होते हैं। शहर में वो औरत सबके सामने एवरानस पर इल्जाम लगाती है, लेकिन एवरानॉस मुसलसल इनकार करता रहता है। मामला मजीद बढ़ने से पहले औरत बेहोश हो जाती है और उसे शिफाखाने मुंतकिल कर दिया जाता है। फातिमा खातून के महल छोड़ने की खबर मिलते ही सुल्तान और हान परेशान हो जाते हैं। आसपुरचा खातून एवरानोस के हक में बात करती है और कहती है कि जरूर कोई गलत फहमी या साजिश है, जबकि नीलोफर खातून उससे इत्तेफाक नहीं करते। इसी दौरान महल में आसपुरचा खातून और सुल्तान और हान की कुर्बत भी सबकी तवज्जो का मरकज बनी रहती है, जिससे नीलोफर खातून मजीद बेचैन नजर आती है। दूसरी जानिब सुल्तान और हान अपने सरदारों के साथ अहम मुशावरत करते हैं और बाजंतीनियों के खिलाफ आइंदा फौजी मंसूबों पर गुफ्तगू होती है। इधर बाजंतीनी शहंशाह भी अपने जर्नीलों के साथ उस्मानियों को शिकस्त देने की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देता है। गम और परेशानी में डूबी फातिमा खातून हजरत उस्मान गाजी की कब्र पर पहुंचती है और अपने दिल का दर्द बयान करते हुए रहनुमाई की दुआ मांगती है। इसी दौरान एवरनॉस भी उसे तलाश करता हुआ जंगलों में भटक रहा होता है और उसे फातिमा खातून का रूमाल मिलता है, जिससे उसकी बेचैनी मजीद बढ़ जाती है। सुल्तान और हान हकीकत जानने के लिए नीलोफर खातून को हुक्म देते हैं कि वो उस औरत और बच्ची से बात करके सच्चाई मालूम करें। लेकिन दूसरी तरफ कब्रिस्तान में फातिमा खातून पर अचानक दफना और यगित अपने आदमियों के साथ हमला कर देते हैं। दफना दावी करती है कि एवरनॉस की एक बेटी मौजूद है और इसी हकीकत को सामने लाने के लिए उसने ये सब किया है। फातिमा खातून उस पर यकीन नहीं करती और मुजाहमत करती है, मगर आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी दौरान एवरनॉस फातिमा खातून की तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन यगित उसे धमकी देता है कि अगर उसने मुजाहमत की तो फातिमा खातून को कभी नहीं देख पाएगा। फातिमा खातून को सामने लाकर एवरनॉस को मजबूर किया जाता है और आखिरकार वो भी गिरफ्तार हो जाता है। यगित और दफना मुसलसल यही तासुर देते हैं कि बची वाकई एवरानोस की बेटी है, जिससे फातिमा खातून मजीद टूट जाती है। बूरसा में नीलोफर खातून, गोंजा खातून और आसपुरचा खातून अनास्तासिया से हकीकत जानने की कोशिश करती हैं। इब्तिदा में बची ज्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन बाद में इशारा देती है कि उसका बाप एक बड़े लश्कर का सरदार है। मलहून खातून फातिमा खातून की गुमशुदगी पर शदीद परेशान होती हैं और उसकी सलामती के लिए दुआ करती रहती हैं। इधर सुल्तान और हान को आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगता है कि यह पूरा मामला महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। जब अनास्तासिया एक खास फौजी निशान बनाती है तो आसपुरचा खातून उसे पहचान लेती है और मामले की तह तक पहुंचने लगती है। दूसरी तरफ यगित एवरनॉस को आयदोस किले में ले जाता है, जहां उसे गद्दार कहा जाता है। बाद में फातिमा खातून और एवरनॉस को एक ही कीद खाने में डाल दिया जाता है। फातिमा खातून अनास्तासिया के बारे में सवाल करती है, लेकिन एवरनॉस कसम खाकर कहता है कि उसे उस बच्ची के बारे में कुछ मालूम नहीं। बिलाखिर वलेरिया सच बताने पर मजबूर हो जाती है। वो इत्तराफ करती है कि अनास्तासिया एवरानोस की नहीं बल्कि अंद्रियास की बेटी है और उसे अपनी बेटी की जान की धमकी देकर ये झूठ बोलने पर मजबूर किया गया था। साथ ही ये हकीकत भी सामने आती है कि दफना जिंदा है और पूरी साजिश उसी ने तैयार की है। ये सुनते ही अलाउद्दीन कारा खलील समझ जाते हैं कि दुश्मन का असल मकसद फातिमा खातून को इस्तेमाल करके एवरानोस से उस्मानी फौज के राज हासिल करना है। फौरन फातिमा खातून को बचाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, जबकि आसपुरचा खातून भी इस मुहिम में शामिल होने पर इसरार करती है। इसी दौरान सुल्तान और हान एक तबाहशुदा फौजी छावनी में पहुंचते हैं, जहां हर तरफ शहीद उस्मानी सिपाहियों की लाशें बिखरी होती हैं। सुल्तान अपने शहीदों का बदला लेने का अहद करते हैं, लेकिन अचानक दुश्मन के बिछाए हुए जाल फट पड़ते हैं और जबरदस्त धमाके शुरू हो जाते हैं। कीद में मौजूद फातिमा खातून और एवरानोस पर मुसलसल दबाव डाला जाता है। अंद्रियास खुलकर बताता है कि वो उस्मानी फौज के मंसूबे जानना चाहता है, मगर एवरानोस हर धमकी के बावजूद इनकार कर देता है। जब फातिमा खातून की जान को खतरे में डाला जाता है तो वो सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए दुश्मन को झूठी मालूमात दे देता है। इधर सुल्तान और हान दुश्मन फौज के नरगे में आ जाते हैं और खुद शहंशाह उनके सामने आ जाता है। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादुला होता है और फिर सुल्तान अपने साथियों को महफूज निकालने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में तस्मीम कर देते हैं। कीद खाने में फातिमा खातून और एवरानोस के दरमियान जज्बाती गुफ्तगू होती है। फातिमा खातून उसके माजी के बारे में सवाल करती है, जबकि एवरानोस यकीन दिलाता है कि उसने कभी उससे धोखा नहीं किया। दूसरी तरफ शहंशाह को मालूम हो जाता है कि फातिमा खातून और एवरानोस उसके कब्जे में हैं, जिस पर वो खुश हो जाता है और उन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाता है।
समंदर में सफर के दौरान हलीमा खातून और आसपुरचा खातून के दरमियान भी तल्ख मगर अहम गुफ्तगू होती है। हलीमा खातून अपनी बेएतमादाई जाहिर करती है, जबकि आसपुरचा खातून शिकवा करती है कि उसे अब तक खानदान का हिस्सा तस्लीम नहीं किया गया। अलाउद्दीन दोनों को समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एलिना एक अहम राज जान लेती है कि अंद्रियास ने माजी में उसके वालिद को कत्ल किया था। ये इंकिशाफ उसे शदीद सदमे में मुब्तला कर देता है। बाद में वो अब्दुर्रहमान सिपाही को अहम मालूमात फिराहम करती है, जिससे फातिमा खातून और इवरानूस के मकाम का सुराग मिल जाता है। इधर दुरसुन अपने बागी भाई दमिर खां का ताकुब कर रहा होता है। दोनों भाइयों के दरमियान कई बार मुकाबला होता है। एक मौका पर दुरसुन उसे शिकस्त देने के बावजूद कत्ल नहीं करता, लेकिन दमिर खान धोखे से खंजर घूंपकर उसे जख्मी कर देता है और फरार हो जाता है। बोरसा में नीलोफर खातून को सुल्तान ओरहान का एक खत मिलता है। जब मलहून खातून के साथ वो खत पढ़ती हैं तो मालूम होता है कि अगर सुल्तान शहीद हो जाएं तो शहजादा सुलेमान वली अहद होगा और नीलोफर खातून उसकी सरपरस्ती करेंगी। ये खत पढ़कर दोनों मजीद फिक्रमंद हो जाती हैं। आखिरकार सुल्तान ओरहान, इलाउद्दीन, चारकुताय, आसपुरचा खातून और दीगर सरदार फातिमा खातून और इवरानुस को आजाद कराने के लिए दुश्मन के पड़ाव पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। रात के अंधेरे में काये सिपाही आग वाले तीर बरसाते हैं और पूरा इलाका मैदानी जंग बन जाता है। इसी हंगामे में यागित आखिरी बार फातिमा खातून को अपने साथ चलने की पेशकश करता है, लेकिन फातिमा खातून साफ इनकार कर देती है। गुस्से में आकर यागित पिंजरे पर तेल छिड़क देता है और उसे आग लगा देता है। चंद लम्हों में फातिमा खातून और इवरानुस शोरों में घिर जाते हैं। फातिमा खातून की आवाज सुनकर सुल्तान ओरहान और अलाउद्दीन जान की परवाह किए बगैर जलते हुए पिंजरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अंदर इवरानुस फातिमा खातून को यकीन दिलाता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ उसी से मोहब्बत की है, जबकि फातिमा खातून कहती है कि अगर किस्मत ने साथ न दिया तो वो एक साथ जान भी दे देंगे। सुल्तान ओरहान पिंजरा तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन आग बुझाने की तदबीरें करता है, लेकिन शोले मुसलसल बढ़ते जाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद पिंजरा नहीं टूटता और इसी इंतहाई खतरनाक और सनसनीखेज मंजर पर किस्त इख्तिताम पजीर हो जाती है। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में सुल्तान ओरहान वक्त पर फातिमा खातून और इवरानुस को बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।